Hello everyone. Today we will learn about the skeleton muscles. आज हम सीखेंगे skeleton muscles क्या है और skeleton muscles का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द skeletal muscles। ये मैंने बाइसेप मसल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। इन बाइसेप मसल्स को अगर हम यहाँ पे रखेंगे और बाइसेप मसल्स को यहाँ से काट के, कोई भी मसल है, ये स्केलेटन का मसल है, एक यहाँ का लगा हुआ मसल जिसको बाइसेप कहते हैं, नीचे की तरफ ट्राइसेप मसल्स होते हैं। इसको अगर यहाँ से मैं काट के यहाँ से देखूँगा तो ये जो मसल्स है, मसल्स के अंदर मसल्स बंडल आपको नज़र आएंगे। तो मसल्स किसके बने हुए हैं? मसल्स बंडल के। और इन मसल्स बंडल को, ये मसल्स बंडल हैं, अगर मसल्स बंडल को हम बाहर निकाल के देखेंगे तो ये मसल्स बंडल बने हुए हैं मसल्स फाइबर के। ये मसल्स फाइबर है और मसल्स फाइबर के अंदर मायोफिब्रल्स मौजूद होते हैं, एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स मौजूद होते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्ट्रेशंस होती है, लाइट एंड डार्क बैंड्स आपको नज़र आते हैं। ये जो लाइट और डार्क बैंड वाली जो कहानी थी वो अभी आपको समझ में आ जाएगी कि लाइट बैंड और डार्क बैंड्स क्या होते हैं। लाइट बैंड और डार्क बैंड्स इन मसल्स फाइबर्स में बनते हैं, ठीक है। तो मसल्स फाइबर मसल बंडल के अंदर हैं, मसल बंडल मसल्स के अंदर हैं। तो मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर हैं, मसल्स के अंदर मसल बंडल है, मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर है और मसल फाइबर के अंदर मायोफिलामेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने इसे लिखा है मसल के अंदर मसल बंडल है, मसल बंडल के अंदर मसल सेल या मसल फाइबर। मसल्स का जो सेल है उसको मसल फाइबर कहते हैं। फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फाइब्रस फॉर्म में होता है, इलोंगेटेड फॉर्म में होता है, फिलामेंटस लाइक इसकी शेप होती है, इसलिए इसको मसल फाइबर या इसको मसल सेल कहते हैं। मसल सेल के अंदर मायोफिलामेंट है। मायोफिलामेंट को हम इन डिटेल में देखेंगे और किस तरीके से मायोफिलामेंट में एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स की अरेंजमेंट है उसको भी हम देखेंगे। अभी हम अगर बात करें मसल सेल की, जिसको कि मसल्स फाइबर भी कह रहे हैं, तो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है, वैसे तो जो सेल होते हैं उसको उसकी बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, मगर स्पेशली मसल्स की जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्कोलीमा। यहाँ पे जो भी लफ्ज़ आएगा, जितने भी ऑर्गेनल होंगे उसके आगे हम सार्को लगा देंगे। सार्को की मीनिंग है फ्लैश, फ्लैश मीन्स मीट, ठीक है। तो सार्कोलीमा मीन्स के मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। और जो सार्कोलीमा है उसके साथ एक हॉलो ट्यूब होता है, एक हॉलो ट्यूब्यूल्स होता है। इस ट्यूब्यूल्स को टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो कि मेम्ब्रेन के साथ साथ एक जो है हॉलो ट्यूब होता है, इसको टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। टी की मीनिंग है ट्रांसवर्स। टी की मीनिंग क्या है? ट्रांसवर्स। साइटोप्लाज्म, इसका ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है ना। लफ्ज़ सार्को आपने यूज़ करना है। सार्को ये इंडिकेट करता है कि ये मसल्स के सेल का साइटोप्लाज्म है। अगर एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम की बात करेंगे तो इसका जो एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम है, इसके एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम को हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। और ये जो सार्कोप्लाज्म रेटिक्यूलम है ये सीक्रेट करता है कैल्शियम को। आगे मैं आपको जब कंट्रैक्शंस बताऊंगा, स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी बताऊंगा, तो सार्कोप्लाज्म रिलीज़ करेगा किसको? कैल्शियम को बताऊंगा। अब फाइनल हमारा ये जो इसके अंदर एलिमेंट है वो है मायोफिलामेंट। अगर मायोफिलामेंट को हम देखेंगे तो मायोफिलामेंट ये प्रोटीनियस फिलामेंट्स होते हैं जिनमें पावर होता है कंट्रैक्शंस का। और ये दो अक़साम के होते हैं। ये एक्टिन फिलामेंट होते हैं जो कि थिन होते हैं, जिनकी मेजरमेंट 7 से लेके 8 नैनोमीटर की होती है। और दूसरा जो है थिक फिलामेंट्स होते हैं। ये फिलामेंट्स 16 नैनोमीटर्स के होते हैं। और ये जो फिलामेंट्स हैं
थिक फिलामेंट, मोटे फिलामेंट होते हैं और ये 300 मॉलिक्यूल मायोसिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसमें एक ही किस्म की प्रोटीन होती है और इसका आप देखेंगे तो एक टेल होता है और जो है एक दो जो है वो हेड होते हैं इसके। तो मायोफिलामेंट की ये जो है फिगर है, आप देख लीजिएगा। ये इसका मैं आगे आपको स्लाइडिंग थ्योरी में आपको मैं इसका काम बताऊंगा। अगर एक्टिन फिलामेंट को देखेंगे तो ये 3 अक़साम की प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये जो रेड कलर वाला है इसको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, और ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, एक प्रोटीन। दूसरी ये वाले जो कहीं कहीं पे इंटरवल्स में थोड़ी थोड़ी प्रोटीन मौजूद है इसको ट्रोपोनिन कहते हैं, ठीक है। और ये जो फिलामेंटस फाइब्रस लाइक आपको नज़र आ रही है प्रोटीन, ये ब्लू कलर की, इसको एफ एक्टिन प्रोटीन कहते हैं या फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रोपोनिन जो है कैल्शियम के साथ इसकी बॉन्डिंग होगी, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और किस तरीके से जो है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम करेगी ये अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी हम मायोफिलामेंट्स की अरेंजमेंट देखते हैं जी। तो अब हम बात करेंगे स्केलेटन मसल्स फाइबर की। स्केलेटन मसल्स फाइबर को देखेंगे तो ये लाइन, एक ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको जेड लाइन कहते हैं। जेड लाइन के साथ ये जो फिलामेंट हैं, जेड लाइन की इस तरफ भी, जेड लाइन की इस तरफ भी, इसको एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिन फिलामेंट, जो कि थिन होते हैं, थिन फिलामेंट्स होते हैं। ये सारे एक्टिन फिलामेंट हैं जो कि जेड लाइन के साथ अटैच है। इस तरफ भी जेड लाइन है, जेड लाइन के साथ एक्टिन फिलामेंट अटैच है। और ये जो ये फिलामेंट, ये मोटे वाले फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट हैं। ये कौन से हैं बेटा? ये मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। ये जो एक जेड लाइन है और ये दूसरी जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच में ये जो मुफासला है इसको कहते हैं सार्कोमेयर। सार्कोमेयर इज द फंक्शनल यूनिट या कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल्स फाइबर्स। दो जेड लाइन के बीच में ये जो मुफासला है इसको सार्कोमेयर कहेंगे। यही कंट्रैक्टाइल यूनिट है किसका? मसल्स फाइबर का, या मसल सेल हम जिसको कह रहे हैं। तो ये वाले जो फिलामेंट्स जो किसके साथ अटैच हैं? जेड लाइन के साथ अटैच हैं, ये थिन फिलामेंट हैं। ये जो मायोसिन फाइबर्स जो मोटे वाले फिलामेंट्स हैं वो अटैच हैं, एक यहाँ पे ये लाइन निकल रही है जिसको मिड लाइन या एम लाइन कहते हैं। एम लाइन के साथ ये वाले फिलामेंट अटैच हैं, मोटे वाले। कौन से? मायोसिन। अब अगर यहाँ पे हम जोन की बात करेंगे तो जहाँ से लाइट पास हो सकती है, आइसोट्रोपोसिन, जहाँ से लाइट पास हो सकती है इसको आई बैंड कहेंगे, या इसको हम कहेंगे लाइट बैंड कहेंगे। जहाँ से लाइट पास हो सकती है, ये वाला ऐसा जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कौन सा? एक्टिन फिलामेंट नज़र आ रहा है, इसको हम लाइट बैंड कहेंगे। और ये जो टोटल लेंथ है ये किसकी? मायोसिन की। मायोसिन की टोटल लेंथ जहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती इसको डार्क बैंड कहते हैं, या इसको ए बैंड कहते हैं। लाइट जहाँ से पास नहीं हो सकती, टोटल लेंथ ऑफ द मायोसिन फाइबर, मायोसिन फिलामेंट इज कॉल्ड ए बैंड, ठीक है। इसी ए बैंड में कुछ ऐसा ब्राइट पोर्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मायोसिन फिलामेंट नज़र आएंगे। ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मायोसिन नज़र आ रहा है, मगर ए बैंड में आप देख सकते हैं कि कुछ एक्टिन नज़र आ रहा है और बाकी मायोसिन है। कुछ हिस्सा एक्टिन का नज़र आ रहा है, बाकी मायोसिन। ये ए बैंड है। सिर्फ और सिर्फ आपको मायोसिन नज़र आए, ये थोड़ा सा ब्राइट होता है, थोड़ा सा ब्राइट होता है। इस बैंड को कहते हैं एच बैंड। एच मीन्स हेले, हेले मीन्स ब्राइट, हेले मीन्स ब्राइट। ये कुछ ब्राइट हिस्सा होता है। एच स्टैंड फॉर हेले और हेले की मीनिंग है ब्राइट। ये कुछ हिस्सा ब्राइट होता है, इसको एच बैंड कहते हैं, ठीक है। जब कंट्रैक्शंस होती है, ड्यूरिंग कंट्रैक्शन जेड लाइन डिक्रीज होती है, आई बैंड डिक्रीज होता है, एच बैंड डिक्रीज होता है, मगर जो ए बैंड है उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आती, वो वहीं का वहीं रहता है। ये आगे जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम इन डिटेल में बात करेंगे। एक बार और सुन लें कि जहाँ से लाइट पास हो सकती है, जिसमें आपको एक्टिन वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, उसको आई बैंड कहेंगे। एन आइसोट्रोपोसिन, जहाँ से लाइट पास नहीं हो सकती, टोटल लेंथ ऑफ द मायोसिन, उसको ए बैंड कहेंगे। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन नज़र आ रहा है
उससे वो थोड़ा सा ब्राइट सा होता है, उसको एच बेंड कहते हैं। और दो जेड लाइन के बीच में जो मुफासला है उसको सार्कोमेयर कहते हैं। ये तो 2D स्ट्रक्चर है। अगर हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे इन फिलामेंट्स का, तो ये जो बड़े वाला मोटे वाला फिलामेंट आपको नज़र आ रहा है उसको मायोसिन कहते हैं। मायोसिन के सराउंडिंग आपको 6 एक्टिन फिलामेंट नज़र आएंगे। कितने? 6 एक्टिन फिलामेंट नज़र आएंगे। सो द वन मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट, 6 एक्टिन फिलामेंट। और एक एक्टिन फिलामेंट को सराउंड कर रहे होते हैं कितने? 3 मायोसिन। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वन एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन। 3 मायोसिन सराउंड कर रहा है 1 2 3 एक एक्टिन को। मगर एक मायोसिन के चारों तरफ कितने फिलामेंट हैं थिन? वो हैं 6 फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट। तो आज हमने बात की है स्केलेटन मसल्स की। स्केलेटन मसल्स में हमने स्पेशली फोकस किया है मसल्स के सेल को, जिसको मसल्स फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से कंट्रैक्शन होती है, नर्व इम्पल्स कैसे आती है। थैंक यू सो मच।